कलाकार हूँ साहब, अल्फाजों की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूँ, किसी को बेकार किसी को कलाकार नज़र आता हूँ। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो शख्सियत किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। उस शख्सियत के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के असली इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं अपने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ हम तारुफ़ कराएंगे आपका सलमान हुसैन से। सलमान हुसैन एक बेहद उम्दा सिंगर हैं और जानी मानी शख्सियत हैं। सलमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आदाब, नमस्कार। और सबसे पहले मैं आभार करना चाहूँगा द भारतवर्ष न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि उन्होंने मुझे अपना मंच दिया, तो बड़ा आभार करता हूँ मैं। सलमान जी, एक कलाकार हैं आप। कहते हैं कि कलाकार बनाए नहीं जाते, कलाकार पैदा होते हैं। कैसे ये कला ईश्वर ने आपको दी, कैसे निखारी, कौन आपके गुरु हैं, कहाँ पहली बार गाया, कहाँ मंच साझा किया, हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत ही एक खूबसूरत लम्हा था। जो मैं आज एक बात बताऊं तो मैं बचपन में बड़ा हकला कर बोलता था और अब भी कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। तो जो मेरे वालिद साहब थे, मोहम्मद इरशाद हुसैन साहब, अभी स्वर्गीय हैं, वो गाते थे। सिर्फ़ और सिर्फ परिवार में वही गाते थे और मम्मी हाउसवाइफ थी और जो मेरे दो भाई हैं वो अलग काम करते हैं। तो उनको भी मेरे ऊपर ये नहीं था कि ये गाएगा मेरे बाद, क्योंकि मैं हकलाता था बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बारी मोहम्मद रफ़ी साहब का सॉन्ग गुलाबी आँखें जो तेरी देखें, वो मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था। तो मेरे वालिद साहब को कुछ लोगों ने बताया कि आपका बेटा तो गाता है। तो वालिद साहब ने कहा कि ये तो हकलाता है, ये कहाँ गाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार सुनो तो सही। तो पापा ने मुझे रात में कहा कि यार तू गाता है क्या, मुझे सुना। अब मोहम्मद रफ़ी साहब को पापा बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, तो मैंने उनको ये सॉन्ग जब सुनाया, अब जब मैं गाता था तो उसमें बिल्कुल भी हकलाता नहीं था मैं बिल्कुल भी। और फिर ऐसे ही मेरा एकदम कारवां शुरू हुआ। तो पापा ने कहा कि अब तू इसी काम में आ। 2 लाइनें हो जाए। वो उस पल मैंने ये गाया था, ला 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 ला, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। बेहद खूबसूरत। सलमान, क्या पसंद है सलमान को और सलमान के आइडल कौन है? अभी शुरुआत तो मैंने आपको बताया रफ़ी साहब से, लेकिन उसके बाद जो मेरा जॉनर जिसको मैं बोल सकता हूँ सूफिज़म, वो मेरे अंदर था। वो मुझे नहीं पता था कि मैं ये भी कर सकता हूँ। फिर मैंने सुना मास्टर सलीम साहब को, और मास्टर सलीम साहब को गाने के लिए बचपन से ही मुझे जागरण, क्योंकि अब हम तो मोमडन हैं और इस बात पे भी बड़े सवाल उठे कि आप मोमडन हो के माता की भेंटें गाते हो, गणेश वंदना करते हो। क्या कलाकार के लिए मज़हब बीच में आना चाहिए? नहीं, जो कलाकार होता है सबसे पहले उसको ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है। कलाकार का मज़हब कला हो गई, क्योंकि वो बना ही इस चीज़ के लिए है। जो मैं आपको बताऊं, कलाकार, कलाकारी दिखाना। अब ये कला सिर्फ़ और सिर्फ एक, जैसे हिंदुज़म हो गए, मुस्लिम हो गया, ये कलाकारी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये सबको लेकर चलती है। तो हमें वो सब कुछ लेकर चलना पड़ता है, सबको जोड़ना पड़ता है। अब हमारे प्रोग्राम में सब जगह तो मुस्लिम नहीं होते और सब जगह सारे ही हिंदू नहीं होते। सलमान, कहा जाता है संगीत में वो ताकत होती है कि वो कहते हैं कि एक मुर्दे में भी जान डाल देता है। मतलब कि एक संगीत के अंदर इतनी पावर होती है जिसको रूहानियत कहा जाता है, जिसको, जैसे रूहदारी, आप सूफिज़म की बात करते हैं। तो क्या लगता है कि आज की तनाव भरी ज़िंदगी में, कहते हैं कि आज एक छोटे बच्चे को भी तनाव है, इस तनाव भरी ज़िंदगी में म्यूज़िक किस तरीके का काम करता है? म्यूज़िक का जो आपने भी बोला, सूफिज़म म्यूज़िक में एक अलग ही रोल है,
अलग ही एक कैटेगरी है। सूफीज़म का जो मैं आपको सिर्फ एक ही अक्षर बताता हूँ, जैसे कि माँ के पेट से जब बच्चा जन्म लेता है ना, और उसको कुछ नहीं पता, सिर्फ माँ की लोरी, और लोरी ही सुनकर वो हंसता है और लोरी ही सुनकर वो खेलता है। तो ऐसे ही सुर एक ऐसी चीज़ है, उसमें मैं बच्चों को तो वो नहीं कर सकता। जैसे कि हम बड़े हैं, अभी बड़ी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, माइंड फ्री नहीं रहता, लेकिन जब वो चीज़ वो दिल से सुनता है और वो चीज़ उसको लगती है कि हाँ वो उसको महसूस कर रहा है, तो वो उस वक्त वही रोल प्ले करता होता है। सूफीज़म जो सूफ़ी म्यूज़िक है उसको सुन कर के, जैसे मैं अभी बिल्कुल माँ की गोद में हूँ और वही माँ मुझे लोरी सुना रही है और वही सब माहौल। लेकिन शर्त यह है कि सुनाने वाला वैसा हो, शर्त यह है। महफिल को बांधना कलाकार के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। देश विदेश में आप शोज़ करते हैं, जब लोग सुनते हैं आपको तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट भी हो जाते हैं। तो सलमान हुसैन उस वक्त कैसा महसूस करते हैं? मैं आज आपको एक आपके चैनल से और इस मंच से एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने कभी नहीं बताई। सलमान हुसैन जब घर में होता है तो वो सलमान हुसैन होता ही नहीं है। ये कुछ मालिक का करम, ऊपर वाले की ये अता है। जैसे ही मैं स्टेज पर पाँव रखता, ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ही स्टेज पर पाँव रखा एक अलग ही कुछ मेरे अंदर एक अलग ही मेरी जो पर्सनैलिटी है, जैसे घर में या बाहर, उससे बिल्कुल चेंज हो जाती है। स्टेज पर मैं कुछ और होता हूँ। और मुझे बहुत लोगों ने ये कहा भी है कि आप जैसे कि अभी नॉर्मल हो वैसे स्टेज पे नहीं होते, कि आपका ध्यान ही सारा एक म्यूज़िक में और पब्लिक को कनेक्ट करना। अब सारी बात यहाँ पे आती है, जब आप खुद कनेक्ट हो गए तो पब्लिक तो होनी है कनेक्ट। सलमान तालीम किससे ली? तालीम जो दी है मेरे वालिद साहब ने भी दी है, और उनके बाद क्या बोलते हैं मेरे गुरु जो हैं, मेरे जीजा भी हैं, उनका नाम है गुलाम फरीद साहब, उनसे मैं तालीम ले रहा हूँ। कहते हैं कि कोई भी संगीत बिना वाद्य यंत्र के कंप्लीट नहीं होता। सलमान हुसैन का फेवरेट वाद्य यंत्र क्या है? मैं ज़्यादा जो मेरे दिल से और जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब है। इंस्ट्रूमेंट कौन सा फेवरेट है आपका? इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादातर हारमोनियम ही बजा लेते हैं आप? हाँ, मैं हारमोनियम बजा लेता हूँ। अच्छा, ये तो हो गई प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। सलमान हुसैन शादी कब कर रहे हैं? शादी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अभी सलमान खान है, उन्होंने शादी नहीं करी। क्या ये सलमान नाम के लोगों को शादी से कुछ है क्या? नहीं, मुझे तो करनी है शादी। इंशाल्लाह अगले साल मैं शादी कर लूँगा। तो फिर म्यूज़िक को या संगीत को इस तरह दे पाएंगे क्या? पार्टनर इस तरह का होगा जो समझ पाएगा इन सब चीज़ों को? मुझे पार्टनर ही वैसा चाहिए। ढूंढ लिया है या सर्च चल रही है? नहीं, बस ढूंढ ही लिया है। या ऑन कैमरा नहीं बताना चाहेंगे? नहीं, जो मैं ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा तो वहाँ से मसला ख़राब हो जाएगा। तो ढूंढ लिया है मैंने, और मैं इंशाल्लाह शादी करूँगा ये आने वाले साल में। म्यूज़िक लवर्स के लिए क्या मैसेज देंगे? म्यूज़िक लवर्स के लिए ये मैसेज है, बहुत सारे मेरे पे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे आते हैं कि सर हमें आप सिखा दीजिए और हमें जल्द से जल्द बस स्टेज पे उतरना है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि पहले आप अपनी रूह को देखें, कि जैसे मैंने अभी आपको सबसे पहले बात बताई कि मैंने शुरू किया था रफ़ी साहब से, और आज मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब पर हूँ। 2 लाइनें हो जाए नुसरत साहब की, 2 लाइनें। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया है, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर वेखदा रवा, दिल मुड़दा नी लख समझाया, जी कर वेखदा रवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया।
ये खूबसूरती किसी शख्स की ना होकर किसी जगह की भी हो सकती है। सलमान हुसैन अभी हाल ही में कश्मीर घूम कर आए हैं, रह कर आए हैं। कश्मीर कहते हैं स्वर्ग है धरती पर। कुछ कश्मीर के बारे में बताएं। आप देश विदेश में जाते हैं, इंडिया में कश्मीर घूमे हैं, क्या जगह आपको विदेश की अच्छी लगी या इंडिया की जो जगहें हैं, या सलमान हुसैन की फेवरेट जगह कौन सी है? देखिए, बचपन से मैं कभी कश्मीर गया ही नहीं और जाना भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम नहीं होते ज़्यादातर। लेकिन जब मैं अभी गया, सबसे पहले तो मैं उनका थैंक्स अलाउट कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे बुलाया है। वो फैमिली है मेरी। तो वहाँ पे मुझे बहुत ही एक अलग ही एक कल्चर जो है वो पता लगा है कि वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खाना पीना, एक वहाँ का जो सबसे एक फेमस है वाजवान, वो वहाँ पे बड़ा फेमस है। और वहाँ के लोग, सबसे पहले वहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं। ये चीज़ मैं वहाँ से लेकर आया हूँ खुद, कि हम लोगों को मेहमान नवाजी ऐसे करनी चाहिए। तो मुझे कश्मीर का ये कल्चर बहुत ही अच्छा लगा। और हिंदुस्तान के लिए तो ये गिफ्ट है, क्योंकि जो कश्मीर हिंदुस्तान में है, अब उसे आप मिनी इंग्लैंड कहते हैं, शायद कुछ ऐसा ही। लेकिन मैं मानता हूँ कि इंग्लैंड से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर हमारा कश्मीर है। सलमान, मेरा अंतिम सवाल है आपसे। कलाकारों में कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यूनिटी नहीं है। उस चीज़ को लेकर, युवा हैं आप, कलाकार हैं, समय जिस तरह का चल रहा है, आज के माहौल को देखते हुए रिलीजन बीच में आ जाता है, चीज़ें अलग अलग तरह के चीज़ें कहते हैं कि कभी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, तो उसको लेकर सलमान क्या कहेगा? देखिए, उसके लिए तो एक ही बात है। अभी आपने पहले भी वो बात मेरे से पूछी थी कि कलाकार की कोई जाति या कोई वादी कुछ ऐसा नहीं होता। जो लोग इसमें हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ये सब चीज़ों को छोड़ें। क्योंकि जो मैं ये मेरे दिल में आ गया कि मुझे सिर्फ हिंदुओं के लिए ही गाना है, या मुझे मुस्लिम के लिए गाना है, और मुझे काम वो देंगे, तो सबसे पहले ये चीज़ बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। काम देने वाला वो है, वो सबको काम देता है। तो कुछ लोग, ये आजकल बड़ा चल रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, कि हिंदुज़म के लिए गाएं तो हमें वहीं से काम मिलेगा। अब जैसे मैं मोमडन हूँ, तो मोमडन के लिए गाऊं, वो मुझे काम मिलेगा? नहीं, काम देने वाली ज़ात तो उस मालिक की है, वही है सब कुछ। तो हमें सबसे पहले ये अपने दिल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ के चलता है कलाकार। सलमान, बात अगर इस तरह की चल रही है तो कव्वाली भी करते हैं आप। कव्वाली को किसी एक धर्म जाति से जोड़ दिया गया है। कव्वाली का भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं? और कव्वाली को लेकर जो लोगों के दिमाग में एक सिनेरियो बनाया गया है, वो किस तरीके से एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है, तो कव्वाली को किसी धर्म या जाति विशेष से ना जोड़कर क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है, वो रूहदारी है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो उस पर आप क्या कहेंगे? अभी आज से मिनिमम 10-15 साल पहले कव्वाली जो हम कहीं पे गा भी देते थे तो लोग पसंद नहीं करते थे। नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि इतना ज़्यादा लोग, जैसे कि अब बहुत ज़्यादा ये देख रहा हूँ। मैं सहारनपुर में रहता हूँ, तो सहारनपुर में हमने कभी ऐसे प्रोग्राम नहीं किए। अब मुझे सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब में ये कल्चर आ गया है। और यहाँ तक कि अब तो मैंने ऐसा देखा है कि जब मैं मोमडन हो या हिंदूज़ हो, जब मैं वहाँ पे कव्वाली पेश करता हूँ, तो एक उनकी रूहानियत ही अलग हो जाती है। और कुछ लोग तो ऐसे मोमेंट करते हैं कि मैं भी देखकर हैरान होता हूँ, कि झूम जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ। एक उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या है, क्या चल रहा है। बाद में कहते हैं वो कि यार हम ऐसा भी किया है हमने सुनते हुए आपको। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कव्वाली को एक नया रूप मिला है। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब वो शख्सियत हैं जिनके गाने से हमारे घर का चूल्हा चढ़ता है रोज़। बस उनके लिए तो यही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आज भी वो हमारे लिए ज़िंदा हैं और हमेशा रहेंगे। सलमान, चलते चलते अपने प्रशंसकों के लिए 2 लाइन जो भी दिल में आए, शेर के द्वारा, गाने के द्वारा, संगीत के द्वारा। मैं ये सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए बोलना चाहता हूँ। मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है दोनों इंसान। ये शेर मैं जब बोलता हूँ, जब सारी
कम्युनिटी एक साथ में बैठी होती है जहाँ पे मैं परफॉर्म करता हूँ। कुछ ऐसी बात जब होती है तो मैं इस ही शेर से शुरू करता हूँ। मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तू पढ़ ले मेरा कुरान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तू पढ़ ले मेरा कुरान। अपने तो दिल में यारो बस एक है अरमान, एक थाली में खाना खाए ये सारा हिंदुस्तान। सलमान, किसी भी कलाकार के लिए परिवार बहुत अहम रोल निभाता है, अहम भूमिका होती है। हम आज जो भी हैं हमारी पृष्ठभूमि बड़ा उसके लिए मायने रखती है। सलमान ने अपने माँ बाप को खो दिया। माँ बाप के समय में सलमान के अंदर और आज के सलमान के अंदर क्या डिफरेंस आया है? ये बहुत ही तारीफ़ काबिल आपका सवाल है मेरे लिए, और ये एक तरीके से मैं मैसेज भी देना चाहूँगा जिनके माँ बाप हैं और वो उनकी कदर नहीं करते। तो ये सबसे पहले तो मेरा मैसेज है कि वो उनको अपने सर का ताज बना कर रखें, क्योंकि आज मेरे पास माँ बाप नहीं है। और माँ बाप के होने जब वो थे, जब मैं कैसा था और अब अभी कैसा हूँ, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो कंडीशन मेरी साथ गुजरी है, मेरे माँ बाप, ये देख लीजिए, पहले अम्मी एक्सपायर हुई, फिर उनके 7 महीने 10 दिन बाद पापा। अब वो कंडीशन कैसी होगी वो मैं फेस की है, और मैं वो सब तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक बिल्कुल छोटी सी बात बता रहा हूँ कि माँ बाप के जाने के बाद क्या होता है। अभी जब अम्मी थी और पापा थे तो उस वक्त मेरा हाईएस्ट जो मैं कमा कर लाता था 4 से 5 हज़ार रुपये, हाईएस्ट। कभी हो गया मैं लिया है 4-5 हज़ार रुपये। ये पर डे का बता रहे हैं या? नहीं, कभी प्रोग्राम किया, जागरण किया, कव्वाली की, कुछ भी, वो मेरा हाईएस्ट होता था। 4 या 5 हज़ार रुपये मैं लेकर आ जाता था। कितने समय पुरानी बात है सलमान? ये देख लीजिए, मिनिमम 8-9 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे ऐसा होता था, मैं रात को आता था, क्योंकि कलाकार रात को ही आता है घर पे। तो मेरी माँ दरवाज़ा खोलती थी। जब वो दरवाज़ा खोलकर मुझे खाना वगैरह देकर पड़ जाती थी अपने बेड पर, अपनी चारपाई पर, तो वो पैसे उस वक्त मैं उनके ऊपर डालता था, 4-5 हज़ार रुपये। और वो एक माहौल होता था देखने वाला माँ का, कि वो कितनी ज़्यादा खुश होती थी, कितनी ज़्यादा। और अभी मैं बताऊँ, अभी ऐसा होता है कि मेरे पास इतने इतने पैसे होते हैं, कभी लाख, कभी 1.5 लाख, लेकिन उन पैसों को देख के आज मैं सिर्फ उनको ऐसे रख देता हूँ, क्योंकि माँ नहीं है, कोई डालने वाली है ही नहीं, अहमियत नहीं है उस चीज़ की। बस ये है कि पैसा तो कमाना है घर वालों के लिए, भाई है, बहन है, सबके लिए। लेकिन जो एक चीज़ होती है ना, वो उस वक्त, अब मैं देखता हूँ कि माँ नहीं है, अभी ये पैसे किस पर डालूँ, अब या तो कब्र पे जाके डालूँ। तो ये अब ये कंडीशन। और जागरण, अब मेरे से सब पूछते हैं कि जागरण करने क्यों छोड़े हैं तुमने, तो मैं यही कहूँगा, जागरण करने इस वजह से छोड़े हैं कि अब मेरे पे होता नहीं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ माँ का ही रोल है। तो मेरे पे माँ की भेंट और वो सब गाया नहीं जाता। और अम्मी के बाद मैंने ये सोच लिया जाने के कि जे अब गाना नहीं है, बस ऐसा ही। अब पापा थे तो पापा ने बोला कि नहीं गा, जब तुझे गाना ही है तो गा। तो ये सुनने वाली बात है, ये एक ज़बरदस्त जो जिससे मुझे एक बूस्ट मिला है, जो अब जाके सलमान हुसैन ऐसा है। फिर भी मैंने गाना शुरू किया। मेरा गाना एक तरीके से जैसे कि 75% था, अम्मी के जाने के बाद 35 हो गया, लेकिन मैं गाता था। लोग मुझे कहते थे कि यार गाने में बड़ा चेंज आ गया, क्या हो गया, लेकिन उनको क्या बताऊं। लेकिन तब भी मैं गाता रहा। लेकिन 7 महीने 10 दिन बाद जब पापा चले गए, तो फिर मैंने बिल्कुल ये सोच लिया कि अब गाना ख़त्म और मुझे कुछ और करना है लाइफ में, कुछ और ही काम करूँगा। तो ये मैं जो बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ या तो मुझे पता है या फिर आज आपके चैनल से ये बात सबके सामने आएगी। पापा के जाने के एक हफ़्ते बाद मैंने ये सोच लिया है कि मैं अब गाऊंगा नहीं और मैं कोई और काम करूंगा। तो एक हफ़्ते बाद वो कंडीशन आती है, मैं पापा के ही पलंग पर पड़ा हूँ। अब बिल्कुल पापा मेरे बिल्कुल करीब आकर
मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में आ गए, और बस एक ही बात बोली, वहाँ आकर मेरे सिर पे हाथ रखा और बोला कि गा मैं तो तेरे साथ हूँ। उस चीज़ ने मुझे इतना बूस्ट किया, इतना एक पावर सी और एक हिम्मत, वो मुझे लगा कि यार जाने के बाद भी आज भी वो मेरे साथ हैं। तो फिर जो सलमान हुसैन निखर के आया है वो आपके सामने है आज। सलमान, जो बात आपने कही है ये वो ही महसूस कर सकता है जिसने उस लम्हे को जिया हो। और कहते हैं कि जो दुख और ये दर्द होता है यही किसी शायर या कलाकार को बनाता है। ये नियति ऊपर से पहले ही लिखी जा चुकी होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा, कलाकार पैदा होते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारा दर्द है वो दर्द जब संगीत में ढलता है, जब वो कलम चलती है तो कहीं ना कहीं वो संगीत रूहानी हो जाता है और हमारे जो कद्रदान हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, वो उस कला से कनेक्ट हो जाते हैं। तो सलमान, कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड हैं और आपके माँ बाप आज भले ही उनका वो फिजिकली आपके साथ प्रेजेंट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है जो आपको तरक्कियों तक, बुलंदियों तक ले जा रहा है और ले जाता रहेगा। मैं अपने चैनल से आपके समर्थकों को, आपके लिए यही दुआ करूंगी कि आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। तो ये थे सलमान हुसैन। जहाँ धर्म की राजनीति पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी रोटी सेकते हैं, वहीं इस तरह की जो शख्सियत हैं, इस तरह के कलाकारों की आज समाज को ज़रूरत है, जो माता की भेंट भी गाते हैं, जो गणपति में परफॉर्म भी करते हैं, जो समाज के लिए गाते भी हैं और वो अपनी जनता को पेश करते हैं, जिससे जनता के बीच में या जो लोग हैं, उनके प्रशंसक हैं, उनके समर्थक हैं, उनको वो खुशी मिलती है और ईश्वर से वो कनेक्ट कर पाते हैं। आप देखते रहिए भारतवर्ष न्यूज़।